तो दोस्तों आपका स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो एमआरआई टेस्ट किया था वो डॉक्टर के द्वारा कैसे किया था, हम लोग को मशीन कैसे वो वर्क करता है, सारी बात को हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने जा सीखते हैं कि जो एमआरआई टेस्ट करने के लिए जो मशीन लगाया जाता है उस मशीन का जो ऊपर का जो कवर, ये वाला जो आप कवर देखते हैं, इस कवर में 1 टेस्ला का आपको मैग्नेट लगाया जाता है। टेस्ला क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व को बताता है। फ्लक्स डेंसिटी को क्या करता है बताता है। इस प्रकार जो एमआरआई टेस्ट होता है, इस मशीन के जो अंदर होता है, ये 3 टेस्ला का हम लोग क्या लगाते हैं? चुंबक लगाते हैं। और जो 3 टेस्ला का हम लोग चुंबक लगाते हैं, इस एमआरआई मशीन के द्वारा मुख्य रूप से ब्रेन का जांच किया जाता है। मतलब यदि आप कहीं पर घूम रहे हैं और अचानक से कोई माथा पर गिर जाए और ब्रेन में चोट आ जाए, पता ना चले, खून वून न बिगे, लेकिन अंदर चोट है, आज चोट लगा, कैसे चोट लगा, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एमआरआई टेस्ट करवाते हैं। एमआरआई जो टेस्ट होता है वो केवल और केवल माइंड के लिए स्पेशल बनाया गया है, लेकिन इसके द्वारा हम लोग शरीर के अन्य पार्ट का भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। एमआरआई जो टेस्ट होता है, इसमें मैग्नेट के अंदर कॉइल होता है। ये जो आप मैग्नेट देख पा रहे हैं, इस मैग्नेट के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं? कॉइल लगाते हैं। और उस मैग्नेट के अंदर जो कॉइल लगाते हैं, उसमें जो हम लोग करंट को भेजते हैं, यानी कि एसी धारा प्रवाहित करते हैं। तो एसी धारा के हम लोग जानते हैं आवेश। आवेश का परिभाषा कहता है, यदि कहीं पर स्थिर आवेश रहेगा, जैसे हमारा कोई बैटरी है, तो बैटरी में वहां पर स्थिर आवेश है, तो स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जबकि कहीं पर यदि गतिशील आवेश हो, मतलब कॉइल में आवेश को गतिशील करा दें, तो गतिशील आवेश विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र का हमें अनुभव कराता है, दोनों बल का हमें अनुभव कराता है। इसी कारण जो हम लोग चुंबक देता है, चुंबक के अंदर जो हम लोग कॉइल लपेटते हैं, उस कॉइल में होता क्या है? तो कॉइल में हम लोग जैसे ही करंट भेजते हैं, तो उसमें एक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स दूसरे चुंबकीय फ्लक्स को क्या होता है? काटने लगता है। और जैसे ही दोनों फ्लक्स एक दूसरे को काटता है, उसी के बीच हम लोग किसी मानव के, किसी मनुष्य के बॉडी को भेजेंगे, तो उसमें होगा क्या कि हमारा जो बॉडी बना हुआ है, इसमें पूरा संचालन माइंड के द्वारा किया जाता है। यदि माइंड में हमारा किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, वही जान सकते हैं। अब सपोज करें कि यहाँ पर मैंने हृदय के पास कहीं पर हमको चोट लगा हुआ, पता नहीं चल रहा, हम कैसे जान सकते हैं? तो एमआरआई जो टेस्ट जैसे ही बॉडी को अंदर भेजाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मतलब मैग्नेट के द्वारा रेजोनेंस करेगा और उसमें इमेज बनाएगा कि आपके बॉडी में कहां पर चोट है। जैसे हमारे बॉडी में, बॉडी को संचालन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास खून होना चाहिए। अब देखिए, खून जो होता है, खून में हेमोग्लोबिन के कारण खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और जो हेमोग्लोबिन होता है वो किसका बना होता है? तो लोहा का मात्रा उसमें उपस्थित होता है, जिसमें कभी कभी डॉक्टर आपसे कहता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है, तो आपका कांटे उठा के खा लेगा। नहीं, आयरन की कई गोली वगैरह आता है, एकदम माइक्रो नैनो पार्टिकल जो होता है, वो गोली के अंतर्गत क्या जाता है? दिया जाता है। उसमें आयरन को एकदम नैनो, बहुत छोटा से छोटा जो पार्टिकल होता है, उसको कट करके एकदम छोटा दम आपको आयरन की गोली में वो सब दिया जाता है, जिससे आपको खाने के बाद आयरन मिलता है। मात्रा शरीर में आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से पूर्ति हो जाएगा। तो इसमें हम लोग करते हैं ऐसे, कहीं पर बॉडी में बाद में हमको चोट लग गया, अब पता नहीं चला कि चोट कैसे लगा, तो जैसे ही हम लोग एमआरआई टेस्ट करेंगे, तो जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स दूसरे को काटेगा और खून कहीं पर थक्का जमा हुआ, जैसे माइंड में या हाथ में कहीं पर थक्का जमा हुआ, तो जब उस बॉडी को हम लोग इस मशीन के अंदर ले जाते हैं, जैसे ही इस मशीन में हम बॉडी को अंदर ले जाएंगे, तो जहां पर खून जमा हुआ है वहां पर चुंबकीय फ्लक्स आपको अधिक घना घोर दिखाई देगा। यहाँ पर इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा खून में आयरन है। और आयरन जब एक जगह मर जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स से जब हाथ को गुजारेंगे, तो वहां पर इसका इमेजिंग अन बॉडी, मतलब इधर के तुलना में यहाँ पर आपको हल्का डीप दिखाई देगा। इधर आपको नॉर्मल दिखाई देगा, इधर नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन जहां पर आपका अगर रक्त जमा हुआ वहां पर हल्का डार्क टाइप का आपको मैंने नजर आएगा। कि मतलब इसके तुलना में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, डॉक्टर पता कर लेता है कि इसके बॉडी में क्या बीमारी है। इससे किसी बीमारी का हम लोग पता लगा सकते हैं, खास करके माइंड की बीमारी के लिए बनाया गया। अन्य किसी शरीर में आपका प्रॉब्लम है तो एमआरआई टेस्ट आप करवा सकते हैं। ये जो इसमें क्या होता है? रक्त होता है, और रक्त के माध्यम में रक्त जो होता है, रक्त में लोहा होता है, इसके कारण ऐसा होता है। बीमारी का सही पता करने के लिए
मतलब आपके बॉडी में क्या बीमारी है, कैसा बीमारी है, कितना। तो इसमें जो होता है एमआरआई टेस्ट करने के लिए आपको 40 से 50 मिनट तक का भी समय लग सकता है। कब? जब आप किसी बीमारी को नहीं जान रहे हैं, एक्सरे के द्वारा नहीं आ रहा है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा नहीं आ रहा है, ये सब कोई भी आपको काम नहीं करेगा। तो लास्ट ही आज के डेट में भारत में सबसे लेटेस्ट जो हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए बॉडी के कहीं भी भाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी जानकारी के लिए हमारे पास एक मात्र और मात्र साधन है एमआरआई टेस्ट। और इसके द्वारा बीमार कहीं पर भी कुछ भी बीमारी रहेगा तो ये हमें बता दिया, क्योंकि बॉडी को संचालन करने के लिए भाई मेरे पास रक्त होना चाहिए, और रक्त के ही माध्यम से हमारा पूरा बॉडी काम करता है। क्योंकि जो रक्त ही होता है ये कोशिका को हर जगह पर वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब पूरा हम लोग जो है, हम लोग मानव जीव, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, जबकि कई एक कोशिकीय जीव भी है, लेकिन हम लोग क्या बहुकोशिकीय जीव है। हमारे यहाँ एकदम छोटा छोटा कोशिका जुड़कर इतना बड़ा बॉडी का निर्माण करता है, तो हम लोग एक बहुकोशिकीय जीव है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखे कि एमआरआई टेस्ट कैसे होता है और इसमें क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।